एक दफा एक गरीब आदमी ने पानी में गौता लगाकर बड़ी मुश्किल से एक मछली पकड़ी। वो पूरा दिन मछली पकड़ने में मसरूफ रहा। वो गरीब शख्स उस मछली को देखकर बहुत खुश था कि आज मैं अपने बच्चों को ये मछली खिलाऊंगा। वो खुशी खुशी मछली पकड़कर पानी से निकलने लगा कि जब ही वो गरीब शख्स मछली को पकड़कर मुश्किल से पानी से बाहर आया और अपने घर की तरफ जाने लगा। अचानक सामने से एक शख्स आया और उसने बड़े गुस्से से वो मछली उस गरीब आदमी से छीन ली। उसने बहुत कोशिश की, साथ उसको बचाने की तगोदो की, मगर उस आदमी ने जोर जबरदस्ती करके वो मछली उससे छीन ली। लेकिन मछली छीनते हुए उसका एक दांत उसकी उंगली पर लग गया। जब वो घर पहुंचा तो उसको उसी उंगली में दर्द होना शुरू हो गया। उसने घर जाकर उस मछली को बड़े मजे से पकाया और जिस वक्त वो उस मछली को पका रहा था तो उस वक्त उसकी उंगली में दर्द बढ़ रहा था। ये वही उंगली थी जिस पर मछली छीनते वक्त उसका दांत लग गया था। उसने मछली पकाई, चारपाई पर बैठ गया और मछली खाने लगा। जब वो मछली खा रहा था तो अब दर्द और ज्यादा बढ़ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी उंगली का दर्द तेज होता जाता है और उस बंदे की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो आदमी डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि आप जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब जल्दी से उसके घर आ जाते हैं और आकर पूछते हैं कि कहाँ पर दर्द है। वो आदमी कहता है कि काफी देर से मेरी उंगली में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बहुत गौर से उसकी उंगली को देखता है और कहता है कि आपकी उंगली में तो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। ये उंगली काटनी पड़ेगी वरना यह इन्फेक्शन आपके हाथ तक पहुंच जाएगा। सुबह आप ऐसा करें कि हॉस्पिटल आ जाएं। जब वो सुबह हॉस्पिटल जाता है तो उसकी वो उंगली काट दी जाती है। वो आदमी बड़ा ही परेशान होता है और घर आकर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ का दर्द खत्म नहीं होता। वो फिर से डॉक्टर को कॉल करता है और उससे जल्दी से अपने घर आने का कहता है। वो आदमी डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब, आपके कहने पर मैंने उंगली कटवा दी है, लेकिन मेरे हाथ का दर्द किसी सूरत भी कम होने को नहीं आ रहा। डॉक्टर जब उसका हाथ देखता है तो उस आदमी से कहता है कि तुम्हारा सारा हाथ इन्फेक्टेड हो चुका है, अब तो ये पूरा हाथ काटना पड़ेगा, वरना ये जहर तुम्हारे सारे जिस्म में फैल जाएगा और तुम बच नहीं पाओगे। अगले दिन उसका सारा हाथ काट दिया जाता है। अब वो आदमी अपना कटा हुआ हाथ देखकर बेहद परेशान होता है। उंगली भी कट गई, हाथ भी कट गया, लेकिन ये दर्द है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब वो एक बार फिर से डॉक्टर को कॉल मिलाता है और उसे कहता है कि जल्दी से मेरे घर में आओ। वो डॉक्टर उसके घर में आता है, उसका कटा हुआ हाथ देखता है और कहता है कि बताएं क्या मामला है। वो आदमी कहता है कि मेरा दर्द अभी भी खत्म नहीं हो रहा, बल्कि अब पूरे बाजू में दर्द हो रहा है। डॉक्टर जब गौर से उसका मुआयना करता है तो कहता है कि ये सारा इन्फेक्शन अब तुम्हारे बाजू में पहुंच चुका है। अब तुम्हारा सारा बाजू काटना पड़ेगा, वरना यह जहर तुम्हारे जिस्म के बाकी हिस्सों में पहुंचकर उन्हें भी नाकारा कर देगा। वो आदमी दीवार के साथ खड़ा होकर बहुत ही ज्यादा रोता है, बहुत ही परेशान होता है कि शायद मैंने किसी शख्स पर जुल्म किया है। तो फिर उसे याद आ जाता है कि मैंने एक गरीब शख्स की मछली छीनी थी। थोड़े दिनों बाद उसका सारा बाजू भी काट दिया जाता है। वो अपने कटे हुए बाजू के साथ सड़कों पर, चौराहों पर उस गरीब आदमी को तलाश करने लगता है। आखिरकार एक जगह पर वो गरीब शख्स मजदूरी करता हुआ उसे दिखाई दे जाता है। वो आदमी उस गरीब शख्स के पास जाता है और जाकर उससे सवाल करता है कि क्या तुमने मेरे लिए बद्दुआ की थी। उस शख्स ने कहा कि हाँ, तुमने मेरे बच्चों का रिज्क छीन लिया तो मैंने तुम्हारे लिए बद्दुआ की थी। तो वो आदमी उस गरीब शख्स से कहने लगा कि खुदारा अब मुझे मुआफ कर दो। ये देखो, पहले मेरी उंगली कट गई, फिर मेरा हाथ कट गया और उसके बाद मेरा सारा बाजू भी कट गया। दर्द और तकलीफ की वजह से मैं बड़ा परेशान हूं। सिर्फ तुमने मुझे बद्दुआ दी और अल्लाह ताला ने मुझसे तुम्हारा बदला ले लिया। ये सब उसी का नतीजा है। वो आदमी उस गरीब शख्स के पांव में बैठ जाता है कि अल्लाह के वास्ते अब मुझे मुआफ कर दो। वो गरीब शख्स उस आदमी को उठाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि जाएं जनाब, मैंने आपको माफ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गरीब की बद्दुआ से हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि गरीब की बद्दुआ अर्श अजीम को भी हिला देती है। कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, वरना दुनिया में ही हमारे लिए उसका बदला तैयार रखा जाता है और हमारी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अल्लाह से दुआ है हमें ऐन सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं और कमेंट में की गई दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दें। अगर आपने अभी तक हमारा पेज